कई ऐसे कमेंट्स हमने पढ़े इन दिनों जिसमें ये पढ़ा कि टेस्ट पॉजिटिव आ गया था पीरियड डेट मिस होने के बाद, लेकिन 1-2 दिन बाद, थोड़े टाइम बाद पीरियड से स्टार्ट हो गए। कई केसेस ऐसे थे जिनमें के शुरू के 3 महीने में ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और प्रेगनेंसी खराब हो गई। तो गर्भ क्यों खराब हो जाता है शुरू के महीनों में ही? हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। मिसकैरेज के लक्षण, संभावित कारण को हम समझेंगे ताकि उससे बचाव किया जा सके और एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो आपको और आपका भी माता पिता बनने का सपना पूरा हो सके। सो क्या फैक्टर्स हैं जो मिसकैरेज के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो 2 तरीके के फैक्टर्स होते हैं। एक तो मैटरनल फैक्टर होता है, यानी कि माँ के शरीर में ही कुछ ऐसे रीजन है, ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से मिसकैरेज होता है। तो माँ के शरीर में ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं? नंबर 1 अगर हम देखें तो पोषण की कमी। आज के लाइफ स्टाइल में हम बाहर का खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, मार्केट से लाकर खा रहे हैं, घर में पका नहीं रहे लेकिन टिफिन मंगवाते हैं, खाते हैं। तो कई इन सारी कंडीशंस को देखते हुए आपको पर्याप्त आपके शरीर की आवश्यकता अनुरूप न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। कैल्शियम, आयरन, जिंक, विटामिन डी इत्यादि की कमी रहने से यूट्रस भी कमजोर होता है और आपका शरीर कमजोर रहता है, वो होल्ड नहीं कर पाता प्रेगनेंसी को, तो मिसकैरेज के रिस्क बढ़ जाता है। और फॉलिक एसिड का रोल इसमें बहुत ज़्यादा होता है। पहला कारण, पहला मैटरनल फैक्टर ये है पोषण की कमी। दूसरा है यूट्रस रिगार्डिंग कमी। अब यूट्रस रिगार्डिंग इश्यूज क्या हो सकते हैं कि यूट्रस में किसी तरह का इन्फेक्शन हो, यूट्रस में इन्फेक्शन पीआईडी की वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से यूट्रस की लाइनिंग अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पा रही, प्रोजेस्टेरोन का स्तर नहीं ठीक से आ पा रहा है इन कंपेयर टू एस्ट्रोजन। इसके अलावा यूट्रस में आकृति से संबंधित जो भी जटिलता होती है, जिसको कि हम जन्मजात विकृतियां कहते हैं, किसी भी महिला के शरीर में वो उसके जन्म से ही है कि यूट्रस का आकार सही नहीं है तो प्रेगनेंसी उसमें नहीं रुक पाती। तो इसके लिए आपको किसी विशेषज्ञ डॉक्टर, सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए कि क्या सर्जरी के बाद आप मां बनने योग्य होंगी, क्या आपका यूट्रस ठीक हो सकता है। तो ये फैक्टर इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं वो ये कि भ्रूण की जो रचना हुई है उसमें कमी। भी कमी कैसे आती है? एग या स्पर्म की क्वालिटी में प्रॉब्लम, या फिर डीएनए जो डिवीजन होता है उसके दौरान अगर डीएनए में कुछ डिफेक्ट आ जाता है, एक क्रोमोसोम कम, एक क्रोमोसोम ज्यादा, तो जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से भी शुरू के स्टेजेस में प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। इसके अलावा बढ़ती उम्र में कंसीव किया है, लाइफस्टाइल बहुत पुअर है, एग और स्पर्म की क्वालिटी खराब थी, उसमें कंसीव तो हो गया लेकिन बॉडी इसको कैरी अगर नहीं कर पाती है तो वो शुरू में ही खराब हो जाता है। तो पुअर स्पर्म और एग की क्वालिटी मायने रखती है। इम्प्लांटेशन की भी कुछ इश्यूज होते हैं कि इम्प्लांटेशन अगर सही से नहीं हो पाया तभी प्रॉब्लम होती है और जल्दी मिसकैरेज हो जाता है। हार्मोन्स पर्याप्त नहीं बन रहे हैं, इस वजह से भी कई बार मिसकैरेज हो जाता है। तो ये थे फैक्टर्स। अब सिम्टम पता कैसे चलेगा? पीरियड की डेट आई, डेट पास हो गई, आपने टेस्ट किया, टेस्ट पॉजिटिव आया, लेकिन 10-15 दिन के अंदर ही आपको वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, फिर हल्की हल्की स्पॉटिंग होने लग जा रही है, फिर क्रैम्पिंग हो रहा है, पीरियड्स आ जा रहे हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो जब भी आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, सेम डे आपको किसी अच्छे नजदीकी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना है ताकि आपकी पूरी स्क्रीनिंग हो, आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो अब कौन सा ट्रीटमेंट, कुछ ज़रूरी मेडिकेशन, थायराइड टेस्ट वगैरह आपको किए जाने चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी को सुरक्षित आगे तक ले जाया जा सके। कई बार हमें सिम्टम पता नहीं चलता, शुरू के 3 महीने में ब्लीडिंग होती है और प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है। तो इसके लिए हमें वापस से तैयारी करनी चाहिए, एक वापस से नई शुरुआत के साथ प्रिपेयर करना चाहिए, जिसमें कि आपको इंश्योर करना चाहिए कि अच्छी क्वालिटी हो, उसकी आप डाइट लें, जिसके लिए हमने अपने वीडियो भी बनाया है आप सभी के लिए, एक क्वालिटी डाइट कैसे लेना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए। उसी तरीके से स्पर्म्स को भी अच्छा बनाने के लिए क्या डाइट होना चाहिए, वो भी वीडियो आप लोगों के लिए चैनल पर उपलब्ध है। तो अगर स्पर्म अच्छे बनाए, फिर अगले 1.5 से 2 महीने बाद आप ट्राई करना शुरू करें अच्छी डाइट और एक्सरसाइज के साथ में। एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट आपको जरूर लेना है, प्री नेटल मल्टीविटामिन जो आते हैं उनको, ये आप अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से पूछकर भी ले सकते हो। इसके अलावा आयुर्वेदा में बताया गया है कि शिवलिंगी और पुत्रजीवक, ये 2 ऐसी औषधियां हैं, ऐसे हर्ब्स हैं कि जिनको लेने से बार बार जो मिसकैरेज होता है 2 बार 3 बार, और ये बहुत ही पेनफुल होता है फीमेल के लिए, बहुत ट्रॉमा होता है, तो उनसे आप बच सकती हैं। शिवलिंगी पुत्रजीवक को कैसे खाना है
इस पे अलग से वीडियो है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आपको बार बार मिसकैरेज हो रहा है और आपके शरीर में कमी है, यूट्रस ठीक से प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है, कमजोरी बनी रह रही है, ये सारी चीज़ें जो है महिला की समस्याएं, उनके लिए आप शिवलिंगी और पुत्र जीवक का प्रयोग कर सकते हैं। तो उस वीडियो को देखें, फॉलो करें। डेफिनेटली हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड।